हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में चल रही थी। तो उसके हमने रेगुलर लेक्चर यहाँ पे देख रहे थे। तो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था वो यूनिट सेकंड के अंदर जो हमने कवर करा था वो था इक्विपमेंट एम्प्लॉयड एंड डिफेक्ट इन कोटिंग। कोटिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं और कौन कौन से उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। तो आप पिछली लेक्चर्स जो है ना सारी को देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का। आज जो हम देखने वाले हैं वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्ट। मतलब कि जब हमारी टैबलेट बन जाती हैं या बनने के दौरान उन पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ताकि वो एकदम सेफ बने, इफेक्टिव बने और स्टेबल बने, तो वही हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कहे जाते हैं। इन्हीं को हम देखने वाले हैं। एंड इसके अलावा देखिए अदर जो सब्जेक्ट हैं इसके हमारे जो फार्माकोलॉजी है, मेडिसिन केमिस्ट्री है, जूरिस्प्रूडेंस है और आपका कोगनोसी वगैरह है, तो उनके भी पूरे लेक्चर चल ही रहे हैं। आप उनके भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा ना लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो इसकी सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एक बार यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, एक्सप्लेन द इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट डोसेज फॉर्म बेस्ड ऑन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। तो इस तरीके से पूरा 10 मार्क्स में बनता है। ऐसे एक बार पूछा गया कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट वेरियस टेस्ट विच आर जनरली डन टू मेंटेन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट। तो इस तरीके से जो ना यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड शायद इसमें कोई नहीं है। तो ये जो है ना इस तरीके से आपने यहाँ पे कवर करना है। तो देखते हैं इसके बारे में कि क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और सारे जो है उनको हम समझते हैं। बाकी इनके जो यहाँ पे जो नोट्स लिखे हुए हैं हैंड रिटन, उनको अपने फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आपने डाउनलोड करना है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट, जिनको हमने इवेल्युएशन टेस्ट भी बोलते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल करना क्या होता है, मतलब कि जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना वो हमारा क्वालिटेटिव बना है या नहीं, मतलब कि उसकी सेफ्टी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी या बोले तो उसके जो स्टैंडर्ड है वो उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इंश्योर करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, वही कहे जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो सिंपल सा ना वही लिखा है कि टू इंश्योर द सेफ्टी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी एंड टू चेक वेदर टैबलेट सेटिस्फाई स्टैंडर्ड्स और नॉट, सम टेस्ट आर परफॉर्म, दे आर नोन एज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। कि ये चेक करने के लिए कि हमारी टैबलेट अच्छी बनी है, मतलब कि वो पेशेंट उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो स्टैंडर्ड जो भी आपके फॉर्मूलाज थे या जो भी स्टैंडर्ड जो भी आपने वहाँ पे मतलब कि लिमिटेशंस रखी थी क्या उसको फॉलो करती है या नहीं करती है, वो पोटेंट है, सेफ है, इफेक्टिव है या नहीं है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं एवेल्युएशन टेस्ट। तो ये सिंपल वही लिखा है कि दे ऑल्सो कॉल्ड टैबलेट एवेल्युएशन टेस्ट। तो यहाँ पे ना कई सारे टेस्ट आपके लिखे हुए हैं, जिसकी टोटल ना हमारे यहाँ पे ना ये 10 टेस्ट होने वाले हैं। जनरल अपीयरेंस, साइज एंड शेप टेस्ट, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, थिकनेस टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड लास्ट में है डिसोल्यूशन टेस्ट। सभी को बारी बारी से हम देखने वाले हैं, जिसमें लास्ट के जो दो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े वो बड़े भी हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपका टेस्ट है वो है जनरल अपीयरेंस टेस्ट। मतलब कि नॉर्मली जब हम उसको देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, वो आपकी कंडीशन है कि वो ना एलिगेंट दिखनी चाहिए, मतलब कि थोड़ी अट्रैक्टिव हो, चमकीली हो, साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए, उसमें कोई भी खुरदरापन ना हो, कोई भी और भी उसमें कोई मतलब कि भद्दी नहीं दिखती हो। तो वही चेक करने के लिए किया जाता है जनरल अपीयरेंस टेस्ट। तो लिखा है कि जनरल अपीयरेंस एंड आइडेंटिटी ऑफ टैबलेट इज एसेंशियल फॉर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। इट इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ साइज, शेप, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। इसमें हम नॉर्मली उसका साइज, शेप देखते हैं, कलर वगैरह देखते हैं, उसका ऑर्डर एंड टेस्ट वगैरह चेक करते हैं। तो ये आपका जनरल अपीयरेंस के अंदर आता है। सेकंड है साइज एंड शेप। इसमें हमने नॉर्मली जो भी आपकी टैबलेट जो बनती है एक बैच में, तो उसके साइज़ को और शेप को यहाँ पे ना मेंटेन करते हैं एकदम बराबर, मतलब कि चेक करते हैं कि जो भी टैबलेट बनी है आपकी एक बैच में वो उनका साइज़ सिमिलर होना चाहिए, उसका शेप भी एक जैसा ही होना चाहिए। तो वो सभी सेम है या नहीं है वही चेक किया जाता है साइज एंड शेप टेस्ट में।
क्लियर हो गया। उनका साइज एंड शेप जो होता है ना वो डाइज एंड पंचेस पे डिपेंड करता है, जो कि हमने पढ़ा भी था अगर आपने रेगुलर लेक्चर देखे होंगे। और इसका देखिए तीसरा जो पॉइंट है देखिए वो है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, जो कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी जो होती है टैबलेट की, जैसे कलर हुआ, टेस्ट हुआ, ऑर्डर वगैरह हुआ, हम उनको ना यहाँ पे इवेलुएट करते हैं कि हमारी जो टैबलेट का जो कलर है वो सभी का एक जैसा है या नहीं है, क्या उनमें जो ऑर्डर आ रही है वो सब में एक जैसी है या नहीं है, कोई अगर ख़राब बदबू हो तो उसको हम वहाँ पे कंट्रोल करते हैं या बोलते उसको हम रिजेक्ट करते हैं। एंड उसके टेस्ट वगैरह भी हम चेक करते हैं कि भाई वो जो भी टैबलेट खाएगा बंदा वो उसको कड़वी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, उसके जो मुंह का स्वाद है उसको बिल्कुल ना बिगाड़ दे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो इसी के अंदर आती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो सिंपल लिखा है कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज सच एज कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ टैबलेट आल्सो इवेलुएटेड बिकॉज दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन एक्सेप्टेंस बाई कंज्यूमर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। तो अभी ना सिंपल ना आपने बहुत ही जनरल से टेस्ट देखे 3। अब जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं वो है थिकनेस टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट एंड आगे जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे है देखिए नेक्स्ट वो है थिकनेस टेस्ट, कि जो आपकी टैबलेट है ना सारी की सारी जो एक बैच में जो टैबलेट बनी है उनकी थिकनेस को हम यहाँ पे निकालते हैं, उनका डायमीटर को मापते हैं, सभी की जो थिकनेस है वो इक्वल ही होनी चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे थिकनेस टेस्ट करते हैं। तो थिकनेस ऑफ टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय डायमीटर ऑफ टैबलेट बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। जो आपने एक सुना होगा स्केल होता है वर्नियर कैलिपर, तो उसकी मदद से उसका डायमीटर या बोले तो थिकनेस मापी जाती है। जैसे इसके अलावा माइक्रोमीटर भी होता है, उसकी मदद से भी हम यहाँ पर उसको मेज़र करते हैं। तो जो थिकनेस जो हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, तो जो भी थिकनेस आती है तो वो स्टैंडर्ड जो थिकनेस लिखी हुई है ना फार्माकोपिया में उसको वो फॉलो करनी चाहिए। या ±5% वहाँ पे हो सकता है, मतलब कि 5% ऊपर नीचे उसकी थिकनेस अगर आती है तो भी यहाँ पे वो मतलब कि पास कर दी जाएगी, बोले तो एक्सेप्टेबल होती है टैबलेट। अगर 5% से ज़्यादा वो थिक नज़र आती है तो उसको वहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा या तो उसको रोक दिया जाएगा, या उससे और 5% से कम पतली नज़र आती है तो वहाँ पर भी उसको रोक दिया जाएगा। तो ये होता है आपका थिकनेस टेस्ट। नेक्स्ट है देखिए वो आपका यहाँ पर वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन टेस्ट मतलब कि जो आपकी जो बैच में एक बैच में जो सारी जो टैबलेट बनी है, क्या उनका जो वेट है अगर हम सभी को तोले तो वो बराबर है या नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए हम वेट वेरिएशन टेस्ट करते हैं। तो लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म टू मेंटेन इक्वल वेट ऑफ ईच एंड एवरी टैबलेट। हर एक टैबलेट का जो वेट है वो बराबर होना चाहिए, ये कन्फर्म करने के लिए हम ना वेट वेरिएशन टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है कि आपने एक रैंडमली 20 टैबलेट को सेलेक्ट करना होगा और उनका ना स्टार्टिंग में वेट चेक कर लेना है कि वो कितना है, ठीक है। देन उसके बाद में उनका एवरेज वेट निकालना है। एवरेज वेट मतलब कि जैसे कि सपोज़ करो कि हमारी जो 20 टैबलेट थी उनका जो हमने वजन तोला तो वो हमारा ना 50 ग्राम आया। 50 ग्राम का अगर हम एवरेज निकालें तो इसको हमने डिवाइड करना होगा यहाँ पे 20 से, तो इसका आ जाएगा हमारा 2.5 ग्राम पर टैबलेट। हर एक टैबलेट आपकी ना 2.5 ग्राम की होगी। अब उसके बाद क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल जो आपकी टैबलेट है उसका वेट दोबारा करना है और उसी एवरेज वेट से कंपेयर करना है कि हर एक वेट 2.5 ग्राम, हर एक टैबलेट 2.5 ग्राम की है या नहीं है। तो उसका फॉर्मूला होता है वेट वेरिएशन का IW माइनस AW अपॉन AW इंटू 100। IW का मतलब है इंडिविजुअल वेट, अगर हम हर एक टैबलेट को तोलते हैं तो उसका कितना वेट आता है वो एवरेज वेट जो कि आपका 2.5 आया था, एंड नीचे भी एवरेज वेट यानी कि 2.5 इंटू 100। एंड उसके बाद आपका ना यहाँ पे वेट वेरिएशन निकल जाएगा। अगर कहीं भी यहाँ पे गड़बड़ आती है तो वहाँ से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यह है वेट वेरिएशन टेस्ट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए वो है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सिमिलर कंटेंट होना चाहिए, कि जो भी टैबलेट है ना उनके अंदर जो API यूज़ की गई है, ड्रग यूज़ की गई है, उसकी क्वांटिटी इक्वल हो। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 500 mg की है तो कोई हमारी 510 mg की बन रही है, नहीं, वहाँ पर वो सारा कुछ बराबर ही होना चाहिए। तो वही इंश्योर करने के लिए हमारे टेस्ट किया जाता है। तो लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी टैबलेट कंटेंस इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, आपने 30 टैबलेट को रैंडमली सेलेक्ट करना है और उसमें से ना उसके भी 3 पार्ट बना लेने हैं, मतलब कि 10 टैबलेट उनमें से आपने लेनी है और उनको ना इंडिविजुअली आपने ना उनकी एनालिसिस करनी है। और एनालिसिस करने के बाद जो उनकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी जो आती है तो उसमें जो API का जो अमाउंट जो आता है, तो अगर देखिए आप जो टोटल आपने देखिए 30 टैबलेट शुरू में सेलेक्ट करी थी, 30 में से फिर आपने 10 की एनालिसिस करी, 10 में से अगर जो 9 टैबलेट हैं तो उनका जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी जो है ना वो जो भी लेबल्ड है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है, तो उससे ना ±15% हो सकता है।
मतलब कि आप ऐसे समझो कि कोई टैबलेट है, उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कि वो 100 mg की उसमें पैरासीटामोल होनी चाहिए, लेकिन आपने जो टैबलेट बनाई है जिसमें से 10 में से 9 के अंदर जो है वो ±15 की जो परसेंट है, मतलब कि वो वहाँ पे मेंटेन मानी जा सकती है। मतलब कि अगर आपकी टैबलेट में 85% से लेके 115% तक आपकी पैरासीटामोल पाई जाती है, तब भी आपकी ड्रग यहाँ पे मतलब कि एक्सेप्ट की जाएगी, वो वहाँ पे पास कर दी जाएगी। अगर आपकी टैबलेट के अंदर 85% से कम API पा जाती है या फिर 115% से ज़्यादा पाई जाती है, तो वो जो है आपकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट को वो फेल करती है, तो वो मतलब कि आगे अलाउ नहीं की जाएगी। तो यही कहा जाता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो ये कैसे किया जाता है कि सिंपली आपने ना 10 टैबलेट लेनी है और 10 में से 9 तो कम से कम ±15 की रेंज में आनी चाहिए, और अगर जो आपकी 10वीं जो टैबलेट है वो केवल एक बेशक ±25% वो जा सकती है। तो यह है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका देखिए वो है फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी का मतलब होता है भुरभुरापन। मतलब कि देखिए आपने कुछ टैबलेट देखे होंगे जो अनकोटेड होती हैं, आप उसको हाथ में लेते हैं ना, उसका पाउडर से ना छूटने लग जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्राइबिलिटी, भुरभुरापन। यानी कि ए फिनोमेना वेयर सरफेस ऑफ टैबलेट डैमेज ड्यू टू मैकेनिकल शॉक, कि जो टैबलेट की जो सरफेस जो होती है ना, उससे ना कुछ जो पार्ट उसका झड़ने लग जाता है, या तो उसको हम सरफेस एरोसियन भी बोलते हैं। तो यही चेक करने के लिए कि आपकी जो टैबलेट है, जब हम उसको बनाते हैं तो कई बार उसको हमने ट्रांसपोर्ट भी करना होता है, कई जगह उसको शिप भी करना होता है, और बहुत सारे उसमें ना मतलब कि शौक लगते रहते हैं थोड़ी लाने ले जाने में, हैंडलिंग करने में। तो यही चेक करने के लिए कि हमारी जो टैबलेट है उनको फेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या वो टूट तो नहीं जाएगी, तो उसी के लिए हम करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। तो लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म टू एवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू फेस द ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के दौरान ऐसा तो नहीं है कि वो झड़ जाएगी, उसमें से कुछ पाउडर तुम्हें झड़ने लग जाएगा। तो यही कंफर्म करने के लिए हम फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर आता है जिसको हमने रोचे फ्राइबिलेटर टेस्टर कहा बोलते हैं, जो कि आपने लैब में ज़रूर देखा होगा। मैं आपको ना एक इमेज यहाँ पे ना ऐड करूँगा, जो कि आपने ना लैब के अंदर जो आपकी फार्मास्यूटिक्स की लैब होती है उसमें जाना, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो इसमें सिंपली होता क्या है कि आपने कैसे परफॉर्म करना होता है टेस्ट को, प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है कि आपने ना 20 टैबलेट को सेलेक्ट करना है और उनका ना इनिशियल वेट चेक कर लेना है। मतलब कि 20 टैबलेट का कितना वेट है शुरू में वो चेक कर लिया। देन उसके बाद में जो ये आपका जो मतलब कि टेस्टर जो है उसमें जो ये खोल करके उसको ना भर देते हैं, 20 टैबलेट को उसमें रख देते हैं। देन उसको ना रोटेट कर दिया जाता है, जो कि आपका टेस्टर उसको ना 25 RPM यानी कि राउंड पर मिनट उसको इतनी स्पीड से घुमाया जाता है कि उसका ना 1 मिनट में ना 25 चक्कर लगे, और ये 4 मिनट तक टोटल घुमाया जाता है। मतलब कि टोटल नहीं, यहाँ पे ना 100 राउंड इस तरीके से घूमता है। तो 100 चक्कर लगाने के बाद में कुछ ना कुछ उसका पार्ट ज़रूर झड़ा होगा, जो टैबलेट है उसमें खड़बड़ खड़बड़ उसमें होगा, वो घूमेंगी फिरेंगी, तो उसमें से ना उसको कुछ पार्ट झड़ता भी है। तो कितना वहाँ पे उसका भुरभुरापन वहाँ पर निकला है, कितना पार्ट वहाँ पे सरफेस उसकी टूटी है, वही हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो आफ्टर दैट आपने फाइनली क्या करना है, जो लास्ट में जो वेट आता है ना, फाइनल वेट भी आपने यहाँ पे पता करना है। तो इनिशियल वेट और फाइनल वेट उसको आपने डिवाइड करना है। देन उसके बाद में ना उसी फॉर्मूले से जो कि यहाँ पे एक दे रखा है कि फ्राइबिलिटी परसेंटेज आपने निकालनी होती है। फ्राइबिलिटी परसेंटेज इक्वल्स टू होता है लॉस इन वेट। लॉस इन वेट बोले तो इनिशियल वेट कितना आता है माइनस फाइनल वेट कितना आता है, अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100, उससे आपने फ्राइबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखिए वो है हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट कहने का मतलब है कि आपकी जो टैबलेट है उसको ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वही कहा जाता है हार्डनेस टेस्ट। मतलब कि आपकी जो टैबलेट है ना इस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए कि अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसकी शिपिंग कर रहे हैं या हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उसके दौरान तो वो टूटे नहीं, लेकिन पेट में जाने के बाद में, स्टोमक में जाने के बाद में वो जल्दी से डिजोल्व या बोलते हो डिसइंटीग्रेट भी होनी चाहिए। तो दोनों जो पहलू जो होते हैं ना उनको हमने मेंटेन करना होता है। तो हार्डनेस टेस्ट क्या करती है, दिस टेस्ट परफॉर्म टू चेक हार्डनेस ऑफ टैबलेट टू विद स्टैंड मैकेनिकल शॉप ऑफ हैंडलिंग पैकेजिंग एंड शिपिंग, कि ये चेक करने के लिए कि हमारी जो टैबलेट है, जो भी मैकेनिकल शॉक जो हम हमारी टैबलेट को मिलने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, हैंडलिंग के दौरान, शिपिंग के दौरान, क्या उनको झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, वो हमारा हार्डनेस टेस्ट कहा जाता है। तो टैबलेट हार्डनेस बोले तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टैबलेट, तो टैबलेट को ब्रेक करने के लिए जितना फोर्स आपको चाहिए होगा वही आपको उसका ना हार्डनेस टेस्ट कहा जाएगा। तो इसके ना कई टेस्टर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली सिंपल आपने नेम ध्यान रखने हैं, जो कि आपका मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर है। एक सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है ना, जो कि फेमस है, वह फाइज़र हार्डनेस टेस्टर।
और इसके बाद देखिए सिंपली दो और यहाँ पे दे रखे हैं, वो हमारे एयरवे का हार्डनेस टेस्टर है और एक है स्ट्रॉन्ग कॉब हार्डनेस टेस्टर। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है ना, वो सिंपली आपने जरूर से एक का तो नियम ध्यान ही रखना है, वो है आपका फाइजर हार्डनेस टेस्टर। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि जैसे शरीफा होता है ना, जैसे कि जो कत्था वगैरह जो उसे काटते हैं फोड़ते हैं पान वाले, तो ठीक इसी तरीके का ये होता है। उसको हम दबाते हैं, मतलब कि जैसे कि टैबलेट को बीच में फंसा लेते हैं, मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, और वहाँ पे ना ऊपर ना मीटर लगा होता है, हम उस पर प्रेशर लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं, और कितने प्रेशर पे वो टूट जाता है वो टैबलेट हमारा, वही जो है ना वो मीटर वहाँ पे मीज़र कर लेता है, वही उससे है ना हमारे हार्डनेस पता लग जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। तो ये हो गया हार्डनेस टेस्ट। नेक्स्ट देखिए आपके ना दो और बचे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़े बड़े भी यहाँ पे। एक है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और एक है डिसोल्यूशन टेस्ट। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है। देखिए अगर मैं इस डिस वर्ड को हटा दूँ तो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोलते तो एकत्रीकरण, एक जगह इकट्ठा होना, एक दूसरे से चिपकना। डिसइंटीग्रेशन मतलब कि एक दूसरे से दूर होना, टूटना, बिखरना। तो जो टैबलेट है, अगर टैबलेट ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जा रही है ना, तो उसी के ब्रेकिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम टैबलेट को लेते हैं, अगर हम बात करें तो हमने टैबलेट को माउथ में लिया, यानी कि हम ओरली, यानी कि टैबलेट की बात करें माउथ के थ्रू ही ली जाएगी। माउथ में लिया वो हमारे स्टोमक में जाएगी। स्टोमक में जाने के बाद में सबसे पहले जो स्टेप होती है वो होता है डिसइंटीग्रेशन, कि हमारी टैबलेट का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। अगर वो नहीं टूटेगी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, और अगर डिज़ोल्व नहीं होगी मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं होगी, और जब एब्जॉर्ब नहीं होगी मतलब कि ब्लड में पहुँच के वो एक्शन ही नहीं दिखाएगी। तो यही चेक करने के लिए कि हमारी जो टैबलेट है वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं बन गई है, वो इतनी हार्ड तो नहीं कि भाई साहब स्टोमक में जाके वो घंटों घंटों पर वो टूट ही नहीं रही है। तो यही इंश्योर करने के लिए हमने करना होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। क्लियर हुआ। तो डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं ब्रेकअप ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉल पार्टिकल। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि दिस टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग ऑफ टैबलेट व्हेन प्लेस्ड इन लिक्विड मीडियम। कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम यही चेक करते हैं कि हमारी जो टैबलेट है वो कितने टाइम में टूट जाएगी। तो होता क्या है, देखिए हम किसी का पेट में तो ये टेस्ट नहीं कर सकते, हमें सेम पेट के जैसा यानी कि स्टोमक के जैसा इन्वायरमेंट अपनी लैब में बनाना होता है, सेम एसिडिक मीडियम रखना होता है, सेम वही स्टोमक का फ्लूइड वगैरह हमने वहाँ पे मेंटेन करना होता है। तो उसी की सेम नकल की जाती है, देन ये हमारा टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे एक हमारा एपरेटस यूज़ किया जाता है जिसका नाम है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस, जो कि आपने लैब में ज़रूर देखा होगा। मैं आपको ना थोड़ी इमेज दिखा देता हूँ, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा ना, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो थोड़ी इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं, फिर वर्किंग से आपको सारा क्लियर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूएसपी डिवाइस, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो आपका डिवाइस है, तो इसमें देखिए 3 इंचेस लंबी 6 गिलास होती हैं, गिलास ट्यूब होती हैं। मतलब कि ये 2 अलग खाने बने हुए थे इसमें। तो उसमें ना हर एक में 6 आपकी गिलास ट्यूब होंगी, और उन वो जो गिलास ट्यूब जो होती है ना ऊपर से तो खुली रहती है, लेकिन नीचे क्या होता है उसमें ना छन्नी लगी होती है। 10 मैश नंबर की ना आपकी स्क्रीन लगी होती है बॉटम पे। अब उसी पर ना आपने टैबलेट को रखना होता है। अब सिंपल ऐसा समझो कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि जैसे कि हमारी गिलास ट्यूब ये कुछ इस तरीके से ऊपर से तो खुली है, और नीचे जो है ना इस पे ना इस तरीके की हमारी ना छन्नी यहाँ पे लगी हुई है। अब यही छन्नी पे ना आपकी जो टैबलेट है वो रखी जाती है, और इस गिलास ट्यूब को जो ना आपने एक वैसल में या कहें तो बीकर में इस तरीके से डुबोना होता है, जिसमें ना ऐसा फ्लूइड भरा रहता है जैसे कि हमारे स्टोमक में होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा बॉडी के अकॉर्डिंग 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। तो सिंपल वही लिखा है कि द यूएसपी डिवाइस यूज्ड फॉर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कंटेन 3 इंचेस लॉन्ग, यानी कि 3 इंचेस लॉन्ग 6 ग्लास ट्यूब डैट आर ओपन एट द टॉप, जो कि ऊपर से तो खुली रहती हैं लेकिन नीचे ना 10 नंबर की उसमें ना स्क्रीन लगी होती है बॉटम पे। अब इसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि हमने डिसइंटीग्रेशन टाइम को पता करना होता है, यानी कि इतना टाइम कि कितने टाइम में हमारी टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो टू टेस्ट डिसइंटीग्रेशन टाइम, ए टैबलेट इज प्लेस्ड इन ईच ट्यूब एंड वास्केट रैक प्लेस इन ए बीकर कंटेनिंग 1 लीटर वाटर। कि यही जो हमारी टैबलेट जो है ना उसी ट्यूब में हर एक 6 ट्यूब थी, तो 6 टैबलेट एक साथ रखी जाएंगी। तो 6 टैबलेट हमने इस पर रख दी। अब उसके बाद में यही जो हमारी ट्यूब जो है वो हमारी 1 लीटर का जो हमारा सॉल्यूशन भरा होता है, जो कि हमारा सेम ऐसा ही होगा जैसे कि हमारे स्टोमक में होता है। तो वही उस गैस्ट्रिक फ्लूइड जैसे हमारे वाटर के जो सॉल्यूशन जो होता है उसमें वो प्लेस कर दी जाती है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे +- 2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। देन उसके बाद में क्या होता है, जो वास्केट कंटेनिंग जो टैबलेट जो होती है वो ऊपर नीचे अप डाउन मूव करती है। अब यही जो है ना जैसे कि ऊपर नहीं हमारी साफ्ट लगी होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करती है। मैं थोड़ी सी ना आपको यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर दूँगा।
यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा होगा ना, आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर ही लिया होगा कि जो आपकी जो ट्यूब जो होती है ना ऊपर नीचे मूव करती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 28 से 32 साइकिल पर मिनट में वो लगाती है। मतलब कि 28 से 32 बार वो 1 मिनट में ऊपर नीचे जाती है। एंड उसके बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो टैबलेट जो होती है ना वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है, वो टूटने लग जाती है। और वो नीचे जब टूटती है तो नीचे हमारी जाली लगी हुई थी, छन्नी लगी हुई थी 10 मेश की, तो उसके थ्रू बाहर निकल जाती है। और अब तो ऑटोमेटिक हमारी मशीनें आती हैं कि जब वो टूट जाती है ना, वो खुद बता देती है कि आपकी टैबलेट टूट चुकी है। लेकिन पुरानी मशीनों में क्या होता है कि पूरा टाइम वहाँ पे बैठना होता है और नोटिस करना होता है कि कब आपकी टैबलेट वहाँ पे टूटती है और कितने टाइम में टूटी है। वही आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम यहाँ पे होता है, जो कि आपने वही पता करना है। तो वही जो डिसइंटीग्रेशन टाइम जो आपकी टैबलेट का आया है ना, वो अपने ना स्टैंडर्ड से यहाँ पे कंपेयर करना है कि आपकी टैबलेट किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, कि जो अनकोटेड जो टैबलेट होती है जिस पर कोई भी कोटिंग नहीं है वो 15 मिनट के अंदर टूट जानी चाहिए। अब देखिए, इसी को तो यहाँ पे टेस्ट करना था कि अगर आपने अनकोटेड टैबलेट बनाई है तो आपकी टैबलेट इतने ही टाइम में टूटनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आधा घंटे में टूट रही है, 1 घंटे में टूट रही है, तो पेशेंट के बॉडी में तो बहुत जल्दी एक्शन ही नहीं दिखाएगी। तो यही यहाँ पे हमने चेक करना है। और जो शुगर कोटेड टैबलेट है वो हमारी 60 मिनट के अंदर टूट जानी चाहिए। फिल्म कोटेड टैबलेट 30 मिनट के अंदर, एंट्री कोटेड 1 आवर के अंदर। और नेक्स्ट इसमें देखिए वो है इफरवेसेंट एंड डिस्पर्सेबल टैबलेट, जो कि विदिन 3 मिनट ये जो है ना आपकी टूट जानी चाहिए। लास्ट में है ओरो डिस्पर्सेबल टैबलेट, जो कि 1 से कम मिनट में भी टूट जाती है। तो ये था आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में है आपका डिसोल्यूशन टेस्ट। अच्छा, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपको दोबारा से वही चीज़ याद दिलाऊं कि हमने टैबलेट को माउथ में लिया था, वो हमारे स्टोमक में गई, स्टोमक में जाकर के वो डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट होने के बाद में ना स्टोमक के अंदर ही वो जो ना डिज़ोल्व होती है ना। वो जो भी स्टोमक का जो भी वहाँ पे फ्लूइड होता है, एसिड वगैरह या जो भी वहाँ पे सॉल्यूशन होता है, उसी में वो डिज़ोल्व होती है सॉल्वेंट के अंदर, और यही प्रोसेस ना आपकी डिसोल्यूशन कही जाती है ना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, लेकिन डिसोल्यूशन का मतलब है कि पूरी तरीके से घुल जाना, डिसॉल्व हो जाना। तो लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ टैबलेट इनटू बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन हमारी टैबलेट का कितनी जल्दी हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही चेक करने के लिए ना आपने जो है ना डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो द डिसोल्यूशन रेट ऑफ सॉलिड ड्रग यानी कि टैबलेट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन एंड थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग। और ये जो है डिसोल्यूशन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी ड्रग कितना जल्दी एक्शन शो करेगी। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो टैबलेट आपने माउथ के थ्रू स्टोमक में ली, वो जितनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगी उतनी ही जल्दी डिज़ोल्व होगी, और जितनी जल्दी वो डिज़ोल्व होगी उतनी ही जल्दी वो एब्जॉर्ब यहाँ पे होगी, और एब्जॉर्ब होते ही वो उतनी ही जल्दी आपको एक्शन दिखा देगी। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है एक्शन दिखाने में। तो वही चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे एपरेटस इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली 2 हैं यहाँ पे, एक हमारा पैडल टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस एंड एक है वास्केट टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस। पहले ना मैं इसकी आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगी कि ये ना कुछ इस तरीके का दिखने में होता है। इसमें ना 6 यहाँ पे ना ये आपके बीकर बने होते हैं, जिसमें या तो एक पैडल होगा, जिसकी पैडल कुछ इस तरीके का होता है, हर एक बीकर में इस तरीके का पैडल होता है, ये नीचे दिख रहा है पैडल, और ऊपर ना शाफ्ट से कनेक्ट होता है जो कि मोटर की मदद से रोटेट किया जाता है। या फिर यहाँ पे एक बास्केट की तरह कुछ इस तरीके का होगा। तो उसी के बेसिस पर 2 टाइप के हो जाते हैं, बास्केट टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस या पैडल टाइप डिसोल्यूशन एपरेटस। बाकी सारा कुछ इनमें सेम ही है। तो थोड़ी सी इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम समझते हैं ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जो आपका जो एपरेटस जो है ना, उसमें सिलेंड्रिकल वेसल होता है जो कि हेमिस्फेयर होता है बॉटम में, और ये जो ना ग्लास का या बोल दो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है, और इसकी कैपेसिटी जो होती है ना वो 100 ml वॉल्यूम की होती है। सिंपल सा ये देखोगे कि ये आपका ग्लास का होगा या प्लास्टिक का होगा। ये हेमिस्फेयर बोले तो ये स्फेयर आधे स्फेयर के जैसा होता है, नीचे से इसका बॉटम देखोगे इस तरीके का होता है, और इसमें जो है ना वही लिक्विड हमारा भरा होता है जैसा कि हमारे स्टोमक में होता है, मतलब कि वो बाहर नकल करके सेम वैसा ही बनाया जाता है। तो आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि द वेसल इज पार्शली इमर्स्ड इन वाटर बाथ हुज टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस। कि ये जो आपका सारे कुछ पैडल वगैरह जो होते हैं, जो कि 6 के 6 जो होते हैं, वो एक वाटर बाथ में डूबे होते हैं। इसकी सिंपल मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे 6 हैं, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 और 3 6। तो यहाँ पे ना वाटर बाथ का सिस्टम होता है, मतलब कि यहाँ पे पानी हमारा भरा होता है, जो कि जिसका टेम्परेचर हमने ना 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मेंटेन करना होता है अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी। तो वही बात यहाँ पे लिखी है।
एंड एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करोगे कि ये जो आपका जो वैसल जो होता है वो ऊपर से नहीं कवर से ना ढका होता है। ये जो है आपका वैसल जो है ऊपर से इस तरीके से कवर से ढका होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के थोड़ा समझाऊँ कि वो इस तरीके से ना कवर से ढका होगा, जिसमें ना 4 होल होंगे। एक होल होगा जिसमें आपका साफ्ट कनेक्ट होगा, साफ्ट यानी कि जिसकी मदद से वो घूमेगा। एक होल होगा जिसमें आपका ना थर्मामीटर कनेक्ट होगा जो कि टेम्परेचर को बताएगा। दो जो होल होंगे ना उसकी मदद से ना आप वहाँ पे टैबलेट को रख पाओगे, क्योंकि टैबलेट आपने यहीं पे रखनी है और वो इसी के अंदर घूमेगी। तो ये वही बात लिखी है कि जो जो बैसल जो होता है वो उसके ऊपर ना 4 होल बने होते हैं, क्योंकि वो कवर से ढका होता है। एक जो होल होता है वो साफ्ट के लिए होता है, सेकंड जो होल होता है वो थर्मामीटर के लिए होता है, बाकी के जो बचे 2 होल हैं वो आपके सैंपल को रखने के लिए होते हैं। एंड ये जो आपकी जो साफ्ट जो है ना वो मोटर से घुमाई जाती है, जैसे कि मैंने सिंपल दिखाया कि ये जो है साफ्ट होती है, साफ्ट जो है ना मोटर से घूमती है और कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो घुमाई जाती है और देन हम चेक करते हैं कि हमारी टैबलेट कितनी डिजोल्व हुई है या नहीं हुई है। वो हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पता करते हैं, तो इसको ना आप 7 सेमेस्टर में ना डिटेल में पढ़ोगे। तो सिंपल सी आपने बात बस यही लिखनी है। अगर हम वर्किंग प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जो आपका ये इस तरीके का जो बीकर टाइप है उसमें आपने 100 ml पहले तो सॉल्यूशन भरना है, जो कि ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि आपके स्टमक में होता है। तो ये आपका डिस्टिल वाटर हो सकता है, HCl और फॉस्फेट बफर का मिक्सचर भरा होता है। देन सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पे देन प्लेस द वेसल इन वाटर बाथ एट एंड मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये सभी 6 के 6 जो आपके जो होते हैं उसको आपने वाटर बाथ में इस तरीके से डुबो देना है और वहाँ पे ना टेम्परेचर आपने सेट कर देना है 37 डिग्री सेल्सियस, ताकि पूरे स्टमक वाला इन्वायरमेंट यहाँ पे आपकी टैबलेट को मिल सके। देन उसके बाद में हर एक जो आपका यहाँ पे जो मतलब कि वीकर टाइप था उसमें हर एक के अंदर ना 6 टैबलेट भर देनी है, मतलब कि 6 है टोटल, तो हर एक में एक एक टैबलेट भर देनी है। तो लिखा है कि देन टेक 6 टैबलेट एंड प्लेस इन ईच बास्केट या पैडल वेसल। वो अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये वाला यूज़ करना है या फिर ये वाला यूज़ करना है। अगर आपने बास्केट टाइप वाला करना है तो आपने ना बास्केट के अंदर टैबलेट को रखना होगा, अगर पैडल वाला रखना है तो ऐसे ही टैबलेट को यहाँ पे रख देना होगा। तो 6 ऐसे डब्बे से होते हैं, 6 के 6 अंदर आपने 6 टैबलेट भर देनी है। अब देन उसके बाद में एट लास्ट स्टार्ट द मोटर एंड एडजस्ट स्पीड एट 100 RPM। उसके बाद में आपने मोटर को स्टार्ट करना है, उसके बाद में ये साफ्ट घूमेगा और इसकी स्पीड इतनी मेंटेन करने की 1 मिनट में वो 100 चक्कर लगाए, 100 बार वो घूम जाए, मतलब कि थोड़ी स्पीड तेज़ यहाँ पे रखनी होती है। एंड आफ्टर डैट जो आपकी जो टैबलेट है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो डिजोल्व हो जाएगी और वही आपने एनालिसिस करनी है, जो भी सॉल्यूशन वहाँ पे ना थोड़ा धुंधला बन जाएगा या थोड़ा गाढ़ी हो जाएगा, उसका ना आपने फिर एनालिसिस करना होगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से कि कितना अमाउंट उसका डिजोल्व हुआ है। तो इसका पूरा एक इक्विपमेंट होता है जिसको ना अपना 7 सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ोगे। और इसका देखिए लास्ट में देखिए आपने क्राइटेरिया चेक करना होता है कि जो आपने टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया है कि आपकी टैबलेट कितनी देर में डिजोल्व होगी, तो वो जो टेस्ट है वो कब पास होगा कब फेल होगा। तो उसके ना 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 की बात करें तो मतलब कि जो टैबलेट इस स्टेज को पार कर देती है वो सेकंड स्टेज में नहीं जाती, मतलब कि ये तभी अगली स्टेज बढ़ाई जाती है जब आपकी टैबलेट फेल हो जाती है टेस्ट में। तो पहली स्टेज में क्या है कि द टेस्ट विल बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इफ़ ऑल 6 टैबलेट आर डिजॉल्व नॉट लेस देन क्वांटिटी स्पेसिफाइड इन मोनोग्राम। कि पहली स्टेज में लगा है कि जो आपकी 6 की जो 6 टैबलेट आपने उन हर एक कंटेनर में डिजोल्व करी थी, तो वो अगर इतनी डिजोल्व हो जाती हैं जितने की क्वांटिटी स्पेसिफाइड लिखी हुई है मोनोग्राफ में स्टैंडर्ड में, तो वो पास हो जाएंगी। मतलब कि सपोज करो कि मोनोग्राफ का मतलब होता है स्टैंडर्ड या तो फार्माकोपिया में लिखे होते हैं कि वहाँ पे मेंशन है कि आपकी जो 100 mg की जो टैबलेट है 100 mg की टैबलेट है, सिंपल मोनोग्राफ में लिखा है कि वो ना कम से कम 85 mg उसकी डिजोल्व हो जानी ही चाहिए। ये वहाँ पे जी स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो जो टैबलेट इतनी यानी कि 85 mg तक डिजोल्व हो जाएगी 100 mg की टैबलेट, तो वो हमारी पास हो जाएगी। तो वही सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ और हाईलाइट लिखा है कि -5% ओनली, कि थोड़ा बहुत और अंतर चल सकता है। अगर आपकी टैबलेट -5% बोले तो अगर 85 mg की जगह 80% भी डिजोल्व होती है ना, तो तब भी वो वहाँ पे ना एक्सेप्टेबल होगी। तो यह है कि -5% का भी थोड़ा डिफरेंस चल सकता है। सेकंड स्टेज है कि अगर आपकी टैबलेट यहाँ पे पास नहीं होती है कि भाई वो 85 या 80% तक वो डिजोल्व नहीं हो रही है, तब आपने फर्दर 6 टैबलेट एडिशनली और लेनी होती हैं और उन पर वही टेस्ट दोबारा से परफॉर्म करना है। देन उनका ना एवरेज निकालना होता है
कि एवरेज जो 12 की 12 जो आपकी टैबलेट है उनकी कितनी क्वांटिटी डिज़ोल्व हुई है, क्या वो क्वांटिटी जो है वो उतनी ही है जितनी मोनोग्राफ में मेंशन है या उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, बराबर है तो भी अच्छी बात है, अगर कम रह जाती है मतलब कि आपका टेस्ट दोबारा से फेल हो गया। तो यहाँ पे -15% तक की यहाँ पे छूट होती है कि इतना यहाँ पे चल सकता है। लास्ट में है स्टेज थर्ड कि अगर आपकी स्टेज सेकंड भी पास नहीं कर पाती टैबलेट, फिर आपने एडिशनली 12 टैबलेट और टेस्ट करनी होती है, मतलब कि टोटल आपकी 24 टैबलेट होगी। 24 का यहाँ पे आपने एवरेज निकालना होता है और उसमें एवरेज में आपने ये निकालना है कि आपकी जो 24 टैबलेट है उनका एवरेज डिजोल्विंग क्वान्टिटी कितनी है, क्या वो उतनी ही है जितनी मोनोग्राफ में मेंशन है। अगर उस उतनी ही है मतलब कि पास है, उससे ज़्यादा है तो भी अच्छी बात है, अगर उससे कम रह जाती है मतलब कि ये फेल होगी। अब ये जो थर्ड स्टेज जो है ना वो तभी आती है जब आपका ना प्रोसीजर बिल्कुल गलत है, आपने एक्सीपेंट की क्वांटिटी अलग यूज़ करी हो, या बोले तो आपका जो तरीका है मेडिसिन बनाने का वो बिल्कुल गलत रहा हो। तो अगर ये आपकी स्टेज थर्ड फेल हो जाती है मतलब कि वो टैबलेट जो है ना मार्केट में लाने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेज में ना 25% तक की यहाँ पे मिल जाती है डिस्काउंट, या बोलते छूट यहाँ पे मिल जाती है कि इतना भी होगा तो चल जाएगा। तो ये फाइनली इस तरीके से ना आपके थे क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो कि आपने करने होते हैं टैबलेट के लिए। तो इस तरीके से नहीं हमने कवर कर लिया है। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया हो।